दोस्तों, आज कुछ चर्चा करते हैं साइलेंट वर्ड्स के विषय में। आपने कई बार देखा होगा कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके बीच में अगर कोई लेटर है तो उस लेटर का उच्चारण नहीं किया जाता है। ऐसे शब्द को साइलेंट वर्ड कहा जाता है। मैं वैसे तो ये बहुत लंबा चैप्टर है, लेकिन फिर भी धीरे धीरे इसको बताऊंगा। सबसे पहले हम देखते हैं साइलेंट ए। तो साइलेंट में आप देखिए आर्टिस्टिकली, तो कली के ए इसमें साइलेंट हो गया, इसमें यहाँ पर ए साइलेंट हो गया। फिर दूसरा आप देखेंगे लॉजिकली, तो यहाँ पर मैं निशान लगाता हूँ जहाँ जहाँ पर क्या है कि ये साइलेंट रहेगा। ये ए साइलेंट है, लॉजिकली में ए साइलेंट है, म्यूजिकली में ए साइलेंट है, फिजिकली में ए साइलेंट है, क्रिटिकली में ए साइलेंट है। इसके आगे मैं नियम भी बताता हूँ कब होता है ये हेड में देखिए, ये हेड एच ई का उच्चारण होता है, ए का नहीं होता है। थ्रेड में देखिए ए का उच्चारण नहीं हो रहा है। स्प्रेड में देखिए ए का उच्चारण नहीं हो रहा है। बेसिकली में देखिए ए का उच्चारण नहीं हो रहा है। ब्रेड में देखिए ए का उच्चारण नहीं हो रहा है। तो ये कुछ ए ऐसे शब्द हैं जिनका हम उच्चारण नहीं करते हैं। इसके बाद में हम ई देखें, एज, तो जा में रुक गए, ई का उच्चारण नहीं हुआ। ब्रीद, ये ए का उच्चारण नहीं हुआ। ब्रिज, ई का उच्चारण नहीं हुआ। चेंज, ई का उच्चारण नहीं हुआ। क्लोथ, अब ये क्लोथ्स, ई नहीं हुआ यहाँ पे। जीन में ई का उच्चारण नहीं होगा। काइट, ई का उच्चारण नहीं होगा। मेक, ई का उच्चारण नहीं होता। नेम, ई का उच्चारण नहीं होता। लव, ई का उच्चारण नहीं होता। यहाँ पे देखें हम डी को साइलेंट में, तो जब ये डी है यहाँ पे, इसको बोलते हैं हम बैज, इसको हम बोलते हैं एज, इसको हम बोलते हैं हैंडसम। डी नहीं बोला जाता है, हैंडसम बोलना गलत है, हैंडसम। ये हैज़, डी नहीं बोलते। ये सैंडविच नहीं बोलते, सैंडविच। रिज, प्लेज, प्रतिज्ञा लेते हैं जो, इसको सब लोग वेडनेसडे बोलते नहीं, ये कहलाता है वेंसडे। डी का उच्चारण नहीं होता है। और इसको बोलते हैं हम ग्रैंडसन नहीं, ग्रैंडसन। ये कुछ इसके अभी मैंने 3 लेटर्स बताए हैं, साइलेंट ए, साइलेंट ई और साइलेंट डी। अब इसका कुछ थोड़ा नियम देख लीजिए कि कब कब ऐसा होता है। यदि ए से पहले ई हो तो ए का उच्चारण नहीं होगा। आप देखिए ए से पहले ई हो, क्या है थ्रेड में देखिए THREA, तो यहाँ पर ए का उच्चारण नहीं, कि ऐसा कोई भी होगा नहीं होगा, ठीक है ना। दूसरा, जैसे कोई एडवर्ब होती है, एडवर्ब का मतलब समझते हो आप, कि जिसमें LY जुड़ जाता है। तो यदि कोई एडवर्ब है और उसका अंत चाहे ICALLY से हो अथवा LLY से हो, तो उसके पहले अगर ए है तो उसका उच्चारण म्यूजिकली, ठीक है ना। जैसे आप देखिए क्रिटिकली, फिजिकली, म्यूजिकली, लॉजिकली, कली ए का उच्चारण नहीं करते हैं। तीसरा, यदि लेटर ए से शब्द का प्रारंभ हो और क्या हो उसके बाद में, जैसे कुछ ऐसे हैं एस्थेटिक, ई से ऐसा लग रहा है जैसे ई से उच्चारण हो रहा है, ए से शुरू है, स्पेलिंग ए से शुरू है, पर इसको बोलते हैं एस्थेटिक ई। एस्ले, तो ये स्ले होता है, ये ए का उच्चारण नहीं होता है। उसी तरह से डी कब साइलेंट होता है, जब यह जी के साथ आता है। आप देखो कहीं पर भी देखो, प्लेज, डी और जी साथ में आए हैं तो डी का उच्चारण नहीं हुआ। ये एक नियम है कि जब डी और जी साथ में हों तो डी का उच्चारण नहीं करते। डी तब भी साइलेंट रहता है जब ये एन और डी के साथ में आता है। जैसे हैंडसम, ये मैंने बताया आपको, इसको हैंडसम ने एन डी साथ में है
इसको बोलेंगे हम हैंडसम। फिर हम ई के बारे में देखते हैं। ई शब्द के अंत में होने पर साइलेंट होता है। क्यों होता है, इसका भी एक नियम है। वॉवेल की लंबी ध्वनि पैदा करे, जैसे ब्रीद, ब्रीद, ब्रिज, चेंज, ये लंबी ध्वनि पैदा करने के लिए होता है। उसके बाद में सी के बाद में ई होने पर इसका उच्चारण सा के समान हो जाता है। चांस, CHANCE, चांस, सा बोल देते हैं। और आप देखते हो कि प्लूरल वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए, थर्ड पर्सन सिंगुलर बनाने के लिए हम SEIES जोड़ते हैं, ठीक है ना, SEIES जोड़ते हैं। तो जब ES जोड़ते हैं, जैसे गो का गोज हो गया, तो हमको ये अंतर भी दिखाना है कि ये सिंगुलर वर्ब है कि ये नाउन है, प्लूरल नाउन, और थर्ड पर्सन सिंगुलर वर्ब्स में अंतर करने के लिए भी। अब बेस है, बेस नाउन है, तो अब क्या करेंगे आप, बेस का क्या करेंगे, बेसेस होगा, तो ये पता चले कि ये भैया ये वर्ब नहीं है, ये नाउन है। चांस है माने अवसर, नाउन है, तो चांस में अगर हमने CHANCE तो लिखा ही है, S लगा दिया। कोई सोचे ये थर्ड पर्सन सिंगुलर वर्ब है, नहीं, थर्ड पर्सन सिंगुलर वर्ब नहीं है। उम्मीद है कि ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो इसको लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों को बताइए। इसी तरह की वीडियो मैं आपको भेजता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।